राधे श्याम। तो आप सबको ये तो पता चल गया कि दिल्ली टू प्रयागराज हम कैसे पहुँचे, पर अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि प्रयागराज से हम त्रिवेणी संगम तक कैसे पहुँचे। तो बस ने हमें जहाँ पर उतारा था उस जगह का नाम था बेला कछार फाफा माऊ। वहाँ पे सारी बस की पार्किंग थी। वहाँ से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद एक चौराहा आता है, वहाँ से हमने लिया था प्रयागराज सिविल लाइंस के लिए बस। उस बस ने हमें सिविल लाइंस पे उतारा और वहाँ से ली थी हमने ई रिक्शा। इस ई रिक्शा ने हमें ले जाना था खीड़गंज बोट क्लब तक, पर ये आपको आधे रास्ते में ही उतार देगी। आपको आधा रास्ता पैदल चलकर ही तय करना पड़ेगा, जो लगभग वापस से 1 किलोमीटर का होगा। जब आप नदी किनारे पहुंचते हैं वहाँ पर आपको मिलेंगी काफ़ी सारी बोट्स, जिनके साथ आपको थोड़ा नेगोशिएशन करना पड़ेगा और वो आपको ले जाएंगी त्रिवेणी संगम पर कुंभ स्नान के लिए। वहाँ पर आपको मिलेगा एक ब्रिज, और उन्होंने बताया कि ब्रिज के एक पार है यमुना नदी और दूसरी पार है गंगा नदी। जब आप बोट पर होंगे तो आप एक चीज़ पे गौर कर सकते हैं कि जब पानी थोड़ा सा डार्क है या थोड़ा सा काला है तो वो है यमुना नदी, और जब पानी थोड़ा सा हरा है या लाइट है तो वो है गंगा नदी। यहाँ पे एक चीज़ मेरे को जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो थी ये मशीन, क्योंकि कर रही थी ये पूरी गंगा नदी की सफाई। ये सफाई इसलिए करी थी कि दूर दूर से आने वाले जो भी श्रद्धालु हैं वो नदी में फूल चढ़ाते हैं। कोई फल भी चढ़ा रहा था, कोई नारियल भी चढ़ा रहा था। कुंभ में जैसे एक मान्यता है कि कुंभ में लोटा छोड़ा जाता है, तो ये कर रही थी पूरी नदी की सफाई। जो भी फूल वगैरह एक्स्ट्रा थे नदी में उनको साफ़ कर रहे थे। जब आप पहुंच जाते हो त्रिवेणी पर तो इसका अनुभव तो मैं क्या ही बताऊं आपको, ये था बिल्कुल मिसमराइजिंग और बिल्कुल ही अलग। जब आप त्रिवेणी पे पहुंचते हो तो आप ये देख सकते हो कि त्रिवेणी का जो जल है वो थोड़ा मटमैला सा होता है, ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा ग्रीन, बट मटमैला। जब आपको नदी में ऐसा पानी मिल जाए कि वो थोड़ा सा मटमैला हो रहा है तो आप त्रिवेणी संगम पर पहुँच गए हैं। और अगर फिर भी आपको समझना आए कि आप कहाँ पर पहुँचे हैं तो बोट वाले आपको ऑटोमेटिकली त्रिवेणी संगम तक पहुँचा देंगे। ज़रूर जाइए, ज़रूर स्नान कीजिए कुंभ में, ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा।